हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। जैसा कि हमें मालूम है, सर्कमफ्रेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका यूनिट सेंटीमीटर या मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, एंड सेकेंड लास्ट डी ऑप्शन दिया है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। मीन्स ये दो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी डी यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें इन दोनों में से पता करना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला इसका एरिया का होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमें एरिया दिया गया है 1386 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 एंड आर स्क्वायर। सो हम ये आर इस तरफ कर लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 इंटू 7/22। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है, तो हम पहले कैंसिल करेंगे, फिर हमें ताकि सॉल्यूशन करते वक्त इजी हो, इसलिए 21 यहाँ 1 सा इसे हम करेंगे तो ये 63 से कैंसिल होता है। फिर हम ये सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर इसका होगा 441, मीन्स आर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 21। तो आर इज इक्वल टू 21। क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले के लिए आर चाहिए था, इसलिए हमने पहले आर फाइंड आउट किया। अब हम सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में ये आर पुट करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ होगा 2 इंटू 22/7। अब हमने आर फाइंड आउट किया है 21, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 21, 3 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 3, ये होगा 132 सेंटीमीटर। तो हमें ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन हमें दिया है, बी ऑप्शन का आंसर है 132 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, द साइड ऑफ क्यूब इज 4 मीटर। इफ इट इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब एज कंपेयर विद द ओरिजिनल क्यूब। यहाँ हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 8 टाइम्स। तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें 2 टाइम्स यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि एक साइड का पहले हमें कंसीडर करना है 4 मीटर, फिर सेकेंड उसे डबल करना है, तो डबल करने के बाद फिर सेकेंड टाइम हमें फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो ये जैसे कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड रेज़ टू 3 साइड क्यूब। तो हमें फर्स्ट दिया है 4 मीटर, तो हम ये 4 मीटर पुट करके पहले हम ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम पता कर लेते हैं। तो इसका होगा 64 मीटर क्यूब। तो ये हमें फर्स्ट वॉल्यूम हमने फाइंड किया। अब सेकंड वॉल्यूम जो है, जब हम इसकी क्यूब का जो साइड है डबल करने के बाद जो हमें कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, तो ये हो गया, हम इसे V1 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया, फॉर्मूला सेम होगा, साइड क्यूब। अब डबल मीन्स यहाँ 4 है, इसका डबल लेंगे तो हम 8 हो जाएगा, 8⁻3। इसका क्यूब होगा 512 मीटर क्यूब। अब हमें उनका एस कंपेयर करना है, तो हम इसे 512 को डिवाइड करेंगे, सिर्फ जो ओरिजिनल है 64 उससे डिवाइड कर लेंगे, तो हमें उनका डिफरेंस पता हो जाएगा। 64 से ये कैंसिल होता है, इसका आंसर आएगा 8। सो हमारा जो डी ऑप्शन है तो वो आंसर सही होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है,
प्रणाली वॉज practicing for 100 मीटर रनिंग रेस, शी रैन 100 मीटर डिस्टेंस 20 टाइम्स। तो यहाँ हमें डेटा दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 119 पे दिया है, तो ये आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड फॉर ईच अटेम्प्ट वॉज एज फॉलोज। तो आप ये पेज नंबर 119 पे नोट डाउन कर। फाइंड द मीन ऑफ द टाइम टेकन फॉर रनिंग। सो हम इसे कंसीडर करने के लिए हम पहले इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टाइम इन सेकेंड x1, टैली मार्क्स हम करेंगे और फ्रीक्वेंसी f1, उनका फिर टोटल निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर जो टाइम्स दिया है वो 14, 15 ये दिया है, तो इनका हम टैली मार्क, ये 14 है 2 टाइम्स, 15 8 टाइम्स, 16 5 टाइम्स, 17 4 टाइम्स एंड 18 1 टाइम। सो इसकी टैली मार्क कर लेते हैं हम। यहाँ 2 है तो ओनली 2 लाइन्स आएगी, यहाँ 8 है तो 1 2 3 4 एंड 5, 6 7 8, यहाँ 5 है 1 2 3 4 5, ये 4 है 1 2 3 4, यहाँ ओनली सिंगल 1 है। अब यहाँ पर हम इनका दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। 14 इंटू 2 मीन्स 28, इसका 120, 15 इंटू 8, 16 इंटू 5 80, 17 इंटू 4 68 एंड 18 1 ज़ा 18। सब इनका टोटल हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल इसका होगा 314। अब इसका मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता है। मीन इज इक्वल टू, ये मीन होगा हमारा सिग्मा f1 x1 अपॉन n, यहाँ n हमारा 20 है, तो ये हमारा, ये हमने फाइंड किया था 314 अपॉन 20। तो हम इसे 20 से कैंसिल करते हैं, तो ये होगा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15.7 सेकेंड्स। सेकेंड में दिया है इसलिए, सो मीन होगा 15.7। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल LMN आर कॉन्ग्रेंट इन द करस्पॉन्डेंस EDF LMN, राइट द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स एंड कॉन्ग्रेंट एंगल्स इन द करस्पॉन्डेंस। तो हमें गिवन है कि ये जो 2 ट्राइंगल दिए गए वो कॉन्ग्रेंट है और इस करस्पॉन्डेंस में हमें लिखना है, मीन्स इस फॉर्म में लिखना है। सो ट्राइंगल EDF हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल EDF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल LMN। अब इन्हें देख के हम इनके पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स पता करना है हमें और कॉन्ग्रेंट एंगल्स पता करना है। तो हम पहले साइड्स लिख लेते हैं, 3 साइड्स होंगे ट्राइंगल के। सो फर्स्ट होगा साइड, इसे देखिए ED, इसका पहले पेयर बनाएंगे, फिर इसका पेयर, फिर फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकेंड एंड लास्ट, ऐसा। साइड ED इज कॉन्ग्रेंट टू साइड LM। नंबर 2 पे आएगा साइड DF इज कॉन्ग्रेंट टू साइड MN, यहाँ MN। नंबर 3 होगा साइड EF फर्स्ट लास्ट इज कॉन्ग्रेंट टू साइड फर्स्ट एंड लास्ट LN। ओके, अब हम पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल्स लिख लेते हैं। एंगल सेम होगा, एंगल DEF इज कॉन्ग्रेंट टू
एंगल MLN, नंबर 2 पे एंगल EDF is congruent to angle LMN, number 3 angle EFD is congruent to angle LNM. क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 2,50,000. इट डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years. मीन्स यहाँ पर हमें कॉस्ट दिया गया है, मीन्स प्रिंसिपल P दिया है, R दिया है, लेकिन ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा. जब कभी डेप्रिसिएशन आएगा तो वहाँ पर माइनस में होगा वो, और अगर ऐड होगा तो वो पॉजिटिव होगा, मीन्स प्लस में आएगा. तो यहाँ पर डेप्रिशिएट से मीन्स कम हो रहा है, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कम होना, तो यहाँ माइनस में आएगा. और रेट ऑफ 4%, यहाँ पर ये 4 है इसलिए इसका माइनस साइन रहेगा 4 का. और द फाइंड द कॉस्ट हमें फाइंड करना है आफ्टर 3 years, यानी टाइम पीरियड इसका 3 years दिया है, मीन्स n 3 years है. तो हमें ये चैप्टर नंबर 14 का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. तो इसका फॉर्मूला जैसे आपको पता है A = P 1 + R/100⁻n. आप मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको एक साथ सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो ये आपके लिए इजी होगा पेपर सॉल्व करने के लिए. तो मिसलिनियस एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करना चाहिए. तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दिया है 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, यहाँ प्लस साइन है, बट हमारा जो रेट ऑफ यहाँ पर है -4 है. तो ये ध्यान बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका. इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा. यहाँ n है 3, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 100, 3 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 होगा, 100 में से 4 माइनस करेंगे, मीन्स यहाँ होगा 96/3. सो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 96/100, 96/100. इस तरह से लिखने से कैलकुलेशन में इजी होता है. पहले जितना कैंसिल हो सकता है, पहले उतना पॉसिबल जितना हो सकता है उतना कैंसिल कीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन करना, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में इजी हो. यहाँ पर ये चारों जीरो कैंसिल हो जाएंगे. अब यहाँ 25 है और यहाँ नीचे 100 है, तो ये भी कैंसिल हो सकता है. 25 1 से 25 और ये 4 × 100. ठीक, अब यहाँ पर हम और कैंसिल कर सकते हैं. ये 4 से हो सकता है कैंसिल, तो ये 4 1 × 4, 4 2 × 8, 4 4 × 16. ओके, फिर ऊपर जो बचा है न्यूमरेटर में 96 96 24, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. और मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत ध्यान से करना है ताकि आपका आंसर रॉन्ग ना हो. तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर होगा 2,21,184. Therefore, the cost of machine after 3 years will be 2,21,184. क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AB is parallel to side DC. Segment AE is perpendicular to segment DC. If the length of AB is equal to 9 cm, length AE is 10 cm, and area of quadrilateral ABCD is equal to 115 cm². Find length DC. हम सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. आप एग्ज़ाम में भी रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इससे बहुत इजी होता है सॉल्व करने के लिए. जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है ABCD. तो हमें यहाँ दिया जो वैल्यूज़ दी गई है, AB की लेंथ दी गई है 9 सेंटीमीटर, और हमें बताया गया है कि AE परपेंडिकुलर है DC पे, मीन्स यहाँ हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. AE ये परपेंडिकुलर है सेगमेंट DC पे, तो और इसकी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर. जब हम डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलता है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक ट्रेपेजियम है. सो
हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना होगा। दिस इज अ ट्रेपेजियम, फिर देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेते हैं। एरिया हमें दिया है 115, हाफ ऑफ सम ऑफ लेंथ पैरेलल लाइंस मीन्स ए बी प्लस डी सी, पैरेलल लाइंस का हमें सम लेना है, इंटू हाइट दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कैंसिल कर लेते हैं, जो इजीली कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू हमें पता है, तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। सॉरी, ये तो कट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर प्लस डी सी फाइंड करना है हमें, डी सी फाइंड आउट करना है, इंटू 5। अब ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा 115 अपॉन 5 और यहाँ पर 9 प्लस डी सी। सो हम ये डी सी को इज इक्वल टू किस तरफ ले लेते हैं, ये कैंसिल भी हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा एंड 5 3 ज़ा 23, 5 3 ज़ा 15। सो यहाँ हुआ 23। तो 23 इज इक्वल टू 9 प्लस डी सी, हम डी सी इधर ले लेते हैं। डी सी इज इक्वल टू 23 माइनस 9, इसका आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। सो लेंथ डी सी हुई हमारी 14 सेंटीमीटर। मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आप लोग अगर सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न करके एक पेपर पर लिख के आप रख लेंगे या आपके बुक के लास्ट पेज पे लिख लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा।